हर हर महादेव। महादेव जी के भक्तों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा और इसका क्या महत्व है। हर महीने में त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत पड़ता है। शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत इस बार 10 अप्रैल का है और इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को सुख, सौभाग्य, संतान सुख तथा धन वैभव सब कुछ प्रदान करते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं। इस बार का ये प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ रहा था, इसको गुरु प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष के कुछ विशेष उपाय भी होते हैं, उसके लिए हम अलग से एक छोटा वीडियो डालेंगे जिसमें आपको अलग से गुरु प्रदोष के उपाय बताएंगे। उन उपायों को खासकर विशेष उपायों के कर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और इस प्रदोष की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि कैसे भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करके भगवान शिव में मंगल ही मंगल कर देते हैं जीवन में भोलेनाथ। इस व्रत कथा का सुनने से, पाठ करने से, पढ़ने से जीवन सुखमय हो जाता, दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और प्रदोष काल में इस कथा को यदि आपने सुन लिया तो 1000 गुना फल मिलता है। चलिए आपको सुनाते हैं, छोटी सी कथा है प्रदोष व्रत की। पूरा वीडियो देखें, सुने, स्किप ना करें। और आप महादेव के भक्त हैं तो महादेव के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह अपने पति ब्राह्मण देवता के साथ रहती थी। ब्राह्मण देवता बड़े ही शुद्ध, सरल, सहज थे। वह लोगों के घरों में कथा और ये यज्ञ हवन करवा के अपनी जीविका कमाते थे, सुख से रहते थे। उनके एक पुत्र भी था। समय का कुछ ऐसा फेर हुआ कि उनके पति का स्वर्गवास हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों प्रदोष व्रत करते थे। पति का स्वर्गवास हो गया, ब्राह्मणी प्रदोष व्रत निरंतर करती रही। अब उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह अपने और पुत्र के पेट को पालने के लिए भीख मांगने के लिए सुबह सुबह पुत्र को भी साथ लेकर भीख मांगने निकल पड़ती थी। इसी से उसका पेट पलता था। ब्राह्मणी एक दिन घर से लौट रही थी, जंगल के रास्ते से होकर अपने घर वापस आ रही थी। शाम का समय होने वाला था, अंधेरा छाने वाला था। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक वृक्ष के नीचे जंगल में एक लड़का घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, करहा रहा है, बुरी तरह से सहायता के लिए चिल्ला रहा है, करहा रहा है और बेहोशी की अवस्था में थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ब्राह्मणी ने उसकी आवाज़ सुनकर उसको दया आ गई। ब्राह्मणी ने देखा कि वह बालक उसके पुत्र जितना ही बड़ा है। किसी ने उसे घायल अवस्था में मरा हुआ जानकर छोड़ दिया था और अब उसको होश आया था तो वह धीरे धीरे कराहकर सहायता मांग रहा था। ब्राह्मणी को दया आ गई। वह उस घायल बच्चे को अपने बालक के साथ घर पर ले आई, उसकी सेवा की, उसकी इलाज करवाया, डॉक्टर के पास ले गए, उसको दवा करवाया। वह थोड़े ही दिनों में बालक ठीक हो गया और ब्राह्मणी के साथ वह भी भीख मांगने जाने लगा। अब ब्राह्मणी के घर में 2 पुत्र हो चुके थे। ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ प्रदोष का व्रत निरंतर करती थी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, यह जिसका भी पुत्र है, यह मुझे घायल अवस्था में मिला, आप इस पर दया करो और इसको बुद्धि प्रदान करो, ये अपनी जीविका ठीक से कमाए और ये कहाँ का है, क्या है, इसका पता चल जाए, इसके घर वाले पता लग जाए तो मैं इस पुत्र को वापस कर दूँ, ये मेरे साथ रहता है। ब्राह्मणी रोज़ जब जब व्रत करती तब तब प्रार्थना करती और जब वह बच्चा एक दिन खेल रहा था ब्राह्मणी के पुत्र के साथ तो उससे कहने लगा कि मैं विदर्भ का राजकुमार हूँ, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, शत्रु राजा ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया, हमारे माता पिता को मार दिया और मुझे भी उन्होंने मारने की पूरी कोशिश की। जंगल में मुझे मरा हुआ जानकर छोड़ गए थे और शत्रु सैनिकों ने मुझे मार दिया था। अब शत्रु राजा का ही मेरे राज्य पर अधिकार है, इसलिए मैं राजकुमार होते हुए तुम्हारे साथ भटक रहा हूँ। मैया की बड़ी दया है,
जिसने मुझे दया करके अपने साथ ले आई और तुम्हारे साथ मुझे रख रही है। राजकुमार की बातें सुनकर ब्राह्मणी का पुत्र बड़े ध्यान से सुनकर महादेव से वह भी प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, इसकी सहायता करो, इसे इसका खोया हुआ राज्य मिल जाए। उसके बाद ब्राह्मणी और दोनों पुत्रों ने प्रदोष का व्रत रखा। आज राजकुमार ने ब्राह्मणी मैया को भी बता दिया अपने राज्य के बारे में। ब्राह्मणी मैया ने हृदय से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, इस पर कृपा करो। एक दिन ब्राह्मणी का बालक और वह राजकुमार दोनों जंगल में खेल रहे थे। ब्राह्मणी भीख मांग कर आई, पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता रही थी। तभी एक अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों के साथ उस बगीचे में खेलने के लिए आई थी। उसने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति ने अपने माता पिता को बताया कि मैंने उस उपवन में एक राजकुमार को देखा है और मुझे वह बहुत पसंद आया, आप मेरा उससे विवाह कर दीजिए। दूसरे दिन वह अपने माता पिता को भी अंशुमति लेकर गई, राजकुमार से मिलाया। फिर अंशुमति के पिता गंधर्वराज लौट गए। दूसरे दिन गंधर्वराज महादेव के पास कैलाश में सेवा कर रहे थे। तभी महादेव का उसी दिन प्रदोष व्रत भी था। भगवान शंकर की पूजा पाठ कर रहे थे अंशुमति के माता पिता। भगवान महादेव ने उन्हें आदेश दिया कि राजकुमार वह विदर्भ का राजकुमार है, अंशुमति के साथ उसका विवाह कर दिया जाए और फिर शत्रु राजा पर तुम चढ़ाई कर दो अपने गंधर्वों को लेकर और उसे उसका राज्य वापस दिला दिया जाए। अंशुमति के माता पिता ने वैसा ही किया, ब्राह्मणी से मिले। ब्राह्मणी ने प्रसन्नता से अपने उस दूसरे पुत्र राजकुमार की अंशुमति से शादी करवाई। उसके बाद गंधर्व ने अपने सैनिकों को लेकर के विदर्भ पर चढ़ाई कर दी। अब राजकुमार भी बड़ा हो चुका था, शत्रुओं को खदेड़ दिया गया और अब वह राजकुमार पिता के सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठ गया विदर्भ में। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और बूढ़ी ब्राह्मणी माता को अपने पास महल में ही रखा। जैसे उस ब्राह्मणी के दिन बदले, प्रदोष का व्रत करने से ब्राह्मणी के पुत्र के दिन बदले और उस राजकुमार पर महादेव ने कृपा की, उसके भी दिन बदले। ऐसे ही महादेव जो जो इस प्रदोष व्रत करता है, नियम से पूजा पाठ करता है और भगवान शिव से प्रार्थना करता, जो मांगता वह सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो उस राजकुमार और बूढ़ी माई की तरह सबके दिन बदलें महादेव। ऐसी कामना के साथ अब हम इस वीडियो को समापन करेंगे। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी यदि सच्चे सनातनी है, महादेव के भक्त हैं, तो हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें, विजिट करें। अच्छे लगे तो उनको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने वाला होता है और हम आपके लिए ऐसे ही पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे, कहानियाँ लाते रहेंगे। और मैंने कुछ लाइव वीडियो डाले हैं रामचरितमानस के, श्रीमद् भगवत गीता सार के और श्रीमद् भागवत महापुराण के, उनको भी आप देखें और सुनें तथा अन्य लोगों में शेयर करें जो इन कथाओं को सुनना पसंद करते हैं। तथा आप महादेव का पूजा प्रार्थना अवश्य करें, व्रत न कर सकें तो कथा सुनें। महादेव की कृपा हम सब पर ऐसी अनवरत यानी लगातार बनी रहे। महादेव सुखी करें, हम सबको सुखी करें और खुशियों से झोलियाँ भरते रहें। महादेव का दरबार ही ऐसा, देवों के देव महादेव किसी को अपने दरबार से खाली नहीं देते, भेजते हैं। झोली फैलाओ, हर हर महादेव लिखो।